नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शबनम। साल 2026 की शुरुआत और दुनिया की राजनीति में एक ऐसा मोड़ जिसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की नींव को हिलाकर रख दिया। पहले वेनेजुएला, फिर ईरान। 2 महीने के भीतर अमेरिका के 2 बड़े सैन्य अभियान। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सीसी सिया को पकड़ लिया और फिर 28 फरवरी को ईरान में हमला कर वहां के सुप्रीम लीडर अली खामेनी को मार गिराया। ये वो घटनाएं हैं जिनसे हर कोई दहल। ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति में एक नई युद्ध नीति का ऐलान है। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका का अगला निशाना उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य रणनीति में एक शब्द तेजी से चर्चा में है। पूरे देश से लड़ने के बजाय सीधे उनके नेतृत्व को खत्म कर दो। जानकारों की माने तो आधुनिक युद्ध में ये रणनीति बेहद प्रभावी मानी जाती है। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट रॉबर्ट पेप की माने तो किसी देश की लीडरशिप उसी तरह होती है जैसे इंसानी शरीर में दिमाग। अगर दिमाग को खत्म कर दिया जाए तो पूरा शरीर खुद ब खुद बेकार हो जाता है। यही कारण है कि दुश्मन देश की सरकार, सेना और प्रशासन का पूरा ढांचा एक व्यक्ति के आसपास केंद्रित होता है। अगर उस व्यक्ति को हटा दिया जाए तो सत्ता का पूरा ढांचा बिखर सकता है। रिपोर्ट की माने साल की शुरुआत में अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य अभियान चलाया। इस अभियान का मकसद था मादुरो को सत्ता से हटाना। लेकिन असली भूचाल तब आया जब 28 फरवरी को ईरान में हमला हुआ। इस हमले में ईरान का सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत की खबर सामने आ गई। इस घटना ने सबको दहला कर रख दिया और ये मध्य पूर्व की राजनीति को पूरी तरह बदल देने वाली है, क्योंकि ईरान में सुप्रीम लीडर सिर्फ धार्मिक प्रमुख नहीं होते हैं बल्कि सेना, सरकार और विदेश नीति पर भी अंतिम नियंत्रण रखते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के वरिष्ठ कॉलमिस्ट लिखते हैं कि अब अमेरिकी युद्ध नीति में सिर काटने की रणनीति यानी टारगेट लीडरशिप स्ट्राइक एक सामान्य बात बनता जा रहा है। ओबामा काल का कानूनी ढांचा, इस पूरी रणनीति की कानूनी जड़ें भी दिलचस्प है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक के कार्यकाल में अमेरिकी कानूनों में बदलाव किए गए थे, जिसका नतीजा आपके सामने है। अगर युद्ध या आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में दुश्मन के नेताओं को निशाना बनाया जाता है तो उसे हत्या ही माना जाएगा। मतलब टारगेटेड स्ट्राइक अब कानूनी रूप से वैध हो सकती है। ये वही नीति है जिसने ड्रोन हमलों, गुप्त सैन्य अभियानों को नई ताकत दी है। अब नजरें टिकी हैं उत्तर कोरिया पर। सियोल स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक के विश्लेषक गो मियांग कहते हैं कि उत्तर कोरिया में अमेरिकी हमलों का खतरा काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक है। कारण साफ है कि उत्तर कोरिया की पूरी राजनीतिक व्यवस्था एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। नाम है किम जोंग। अगर उस व्यक्ति को हटा दिया जाए तो पूरे शासन का ढांचा अचानक ढह सकता है। और यही कारण है कि सिर कलम की रणनीति पर अमेरिका काम कर रहा है। और इन घटनाओं के बाद दुनिया के कई देशों में चिंता बढ़ गई है, विशेष रूप से वे देश जिन्हें अमेरिका अपना विरोधी मानता है। क्यूबा, उत्तर कोरिया, कुछ मध्य पूर्व के देश। क्योंकि अगर किसी महाशक्ति ने यह तय कर लिया कि युद्ध का मतलब सीधे नेतृत्व को खत्म करना है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पूरा संतुलन बदल सकता है। अब देखना होगा कि कब ईरान पर कब्जा होता है और फिर अमेरिका सनकी से निपटने की तैयारी शुरू करता है, क्योंकि ये खबर बेहद चौंकाने वाली है। तो अगला नंबर किसका होगा, अमेरिका के टारगेट पर कौन आएगा, ये सवाल तेजी से तैर रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।